हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हम पिछले साल पूछे गए एक सवाल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का सवाल जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह निम्न है। आपके अनुसार ज्ञानोदय के किन पहलुओं ने समाजशास्त्र के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया? विस्तार पूर्वक समझाइए। 17वीं और 18वीं सदी का काल ज्ञानोदय का काल था। ज्ञानोदय एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका प्रभाव समाजशास्त्र के उद्भव सहित विभिन्न विषयों पर पड़ा। ज्ञानोदय के विभिन्न पहलुओं ने अध्ययन के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्ञानोदय के कुछ प्रमुख तत्व निम्न हैं। पहला, तर्क और तर्क संगतता। ज्ञानोदय ने दुनिया और मानव व्यवहार को समझने में तर्क और तर्क संगतता की शक्ति पर जोर दिया है। इमैनुअल कांट जैसे विचारकों ने आलोचनात्मक सोच और अनुभवजन्य अवलोकन के महत्व पर जोर दिया। तर्क पर इस फोकस ने समाज और मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया, जो समाजशास्त्र की नींव बनाता है। दूसरा प्रमुख तत्व है व्यक्तिवाद और मानवाधिकार। प्रमुख विचारकों ने व्यक्तिवाद और मानवाधिकारों का समर्थन किया। व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा पर दिए गए इस बल ने यह अध्ययन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की कि सामाजिक संरचनाओं, संस्थानों और अंतःक्रियाओं ने व्यक्तियों और उनके विचारों को कैसे प्रभावित किया। समाजशास्त्रियों ने यह परीक्षण किया कि सामाजिक ताकतें व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे आकार देती हैं और सामाजिक परिस्थितियां मानवाधिकारों और समानता को कैसे प्रभावित करती हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक अनुबंध और राज्य। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो जैसे प्रबुद्ध दार्शनिकों ने सामाजिक अनुबंध की अवधारणा विकसित की, जिसमें यह बताया गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारों की स्थापना करते हैं। इस प्रकार इस धारणा ने व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं और राज्य के बीच संबंधों को समझने के लिए आधार तैयार किया। समाजशास्त्र एक अनुशासन के रूप में जांच करता है कि समाज कैसे संगठित होते हैं, शक्ति और अधिकार कैसे वितरित होते हैं और सामाजिक संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं। अगला महत्वपूर्ण पहलू है अनुभववाद और अवलोकन। अनुभवजन्य अवलोकन और साक्ष्य आधारित जांच पर अत्यधिक बल समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण था। ऑगस्ट काम्टे, जिन्हें प्रायः समाजशास्त्र का जनक स्वीकार किया जाता है, ने समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। उन्होंने बताया कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए अनुभवजन्य डेटा का संग्रह, व्यवस्थित अवलोकन और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग आवश्यक है। इस दृष्टिकोण ने तर्क के साथ मिलकर समाजशास्त्रीय अनुसंधान और विश्लेषण की नींव रखी। अगला महत्वपूर्ण पहलू है पारंपरिक प्राधिकार की आलोचना। प्रमुख विचारकों ने प्राधिकार के पारंपरिक स्रोतों जैसे चर्च और राजशाही को चुनौती दी और इस प्रकार से लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं और रीति रिवाजों पर सवाल उठाए। इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से समाज की जांच को प्रोत्साहित किया। अंतिम प्रमुख पहलू है सार्वभौमिकता और प्रगति। ज्ञानोदय ने सार्वभौमिक सिद्धांतों और प्रगति के विचार में विश्वास को सामने रखा। इस काल के विचारक तर्क और वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से सामाजिक सुधार की संभावना में विश्वास करते थे। इस धारणा से प्रभावित समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, प्रगति और न्यायसंगत समाज के निर्माण की संभावना को समझना है। इस प्रकार से ज्ञानोदय के कारण व्यक्तिवाद, अनुभवजन्य अवलोकन और पारंपरिक प्राधिकार की आलोचना पर ध्यान केंद्रित करने से एक बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ जिसने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को सुविधाजनक बनाया। प्रमुख विचारकों के दृष्टिकोणों ने वैज्ञानिक रूप से समाज का अध्ययन करने, सामाजिक संरचनाओं की जांच करने और व्यक्तियों और समुदायों पर सामाजिक ताकतों के प्रभाव को समझने के लिए वैचारिक ढांचा और प्रेरणा प्रदान की। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।